गवर्नमेंट ने कई बार मैंने देखा दबे लफ्ज़ों में हमारे जो लेह और करगिल के काउंसिल्स हैं इनको एम्पावर करने की बात कर रहा है। क्या आप सख्तियां झेलने के लिए तैयार हैं? इन डिमांड्स के हुसूल के लिए सबसे बड़ा काम जो करनी है वो अपनी यूनिटी को, अपने इत्तेहाद को कायम करना है। हमारे मुद्दों को लेकर आज हजत है और एक सुसरी पर में जो है एक गुलदस्ते की तरह हम जमा हुए और हमें एक मैसेज देता है। इसको पाने के लिए उनसे सेक्रीफाइस मांगता है, चाहे जान भी देना पड़े, जान भी देना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़े तो जाना पड़ेगा। दिल्ली में 2-3 टॉक्स करने से होम मिनिस्ट्री के साथ बात करने से एकदम से ये मसला हल होने वाला नहीं है। मैं आज यहाँ से आपके हुसैनी पार्क से मैं बोलना चाहता हूँ। तो इसलिए जो हमारा आने वाला जो स्ट्रगल है वो बहुत मुश्किल स्ट्रगल है, आसान नहीं है। इस चीज़ को मैं सब लोगों को मैं समझता हूँ ये समझ लेना चाहिए कि हम एक बहुत बड़ा चीज़ मांग रहे हैं और हमारे जो बड़ा डिमांड जो 6 शेड्यूल के बारे में अभी सोनम चुग साहब ने यहाँ विस्तार में कहा, दोबारा उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये दो बड़ी हमारी मांगे हैं, वो अभी उनके ऊपर बात ही नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने कई बार मैंने देखा दबे लफ्ज़ों में हमारे जो लेह और करगिल के काउंसिल्स हैं इनको एम्पावर करने की बात कर रहा है, इनको लेजिस्लेटिव पावर देने की बात कर रहा है। वो जो बच्चों को आप लुभाने के लिए लॉलीपॉप देते हैं ना, वो है, वो लद्दाख के लोग समझ चुके हैं। और हमारे लेह में और एक कहावत है, शुक्सोल जैसे नजर ले पे शुप्पा मैंने 16 साल शिक्षा गए शुप्पा में तुमने 16 मैंने बीचे में के नता में उस गुमराही में हमें नहीं जाना चाहिए। समझ लेना चाहिए ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं जो कि ये देना चाहते हैं, वो हम मांग ही नहीं रहे। तो इसलिए हमें लेह और करगिल के बीच में यकजहती, बौद्ध मुस्लिम के बीच में यकजहती और जो हमारे बीच में खलल डालना चाहते हैं उनके बहकावे में ना आके उसके बीच में से रास्ता निकालने की जरूरत है, उसको समझ लेना चाहिए। जब तक हमारी आवाज एक न हो, हमारा कदम एक न हो, हमारी सोच एक न हो और हम एक साथ न उठे, तब तक ये डिमांड्स हासिल नहीं किए जा सकते। और ये डिमांड भी ये मोदी गवर्नमेंट शायद आसानी से आपको न दे दे। लद्दाख में अपने ब्यूरोक्रेसी और अपनी तानाशाही सिस्टम को इतनी जल्दी वो हाथ से न निकलने दे, इसलिए वो भी अपने हथकंडे आजमाएंगे, वो भी अपने हरबे आजमाएंगे, वो भी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ आएगी। और पिछले 5 सालों में 2021 से आज तक, अब ये 2025 है, हम मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, पद यात्रा की, अनशन की, धरने की, लद्दाखपन की, स्ट्राइक्स किया, दिल्ली में जलसे किए, जम्मू में जलसे किए, लेह करगिल में जलसे किए और आज ये 3 दिन का अनशन यहां पर सिर्फ पद यात्रा, अनशन, भूख हड़ताल बंद करने से
ये डिमांड्स हासिल होने वाले नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, लद्दाख के आवाम से गुजारिश है, हमें लंबी जिद्दोजहद के लिए तैयार रहना है, हमें सख्तियां झेलने के लिए तैयार रहना है, हमें इस गूंगी अंधी बहरी सरकार से लड़ने के लिए जो भी सख्तियां झेलने पड़े उन सख्तियों को झेलना पड़ेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? इस तरीके से आवाज दे इन गूंगी बहरी और अंधी सरकार के कान फट जाए। क्या आप सख्तियां झेलने के लिए तैयार हैं? हमें अपने इन डिमांड्स के हुसूल के लिए सबसे बड़ा काम जो करनी है वो अपनी यूनिटी को, अपने इत्तेहाद को कायम करना है। मुस्लिम के बीच में, लेह करगिल के बीच में और आपके जो छोटे छोटे रीजन्स है, नुब्रा, जंस्कार, शम, चांगथांग, द्रास, शकरचितन, सुरु, सांको, तेसुरु, शलगम, जितने भी इलाके हैं, इन सभी को एक होना पड़ेगा। ये सरकार अपनी ओछी हथकंडों को आजमाने से गुरेज नहीं करेगी। ये एक इलाके को दूसरे इलाके से लड़वाएगा। ये लेह को करगिल से, करगिल को लेह से, शाम को शकरचितन, शलगम से, जंस्कार को संग को सुरु, बरसों से, द्रास को नुब्रा से, चांगथांग को TSG से लड़वाएगा। ये जबान के नाम पे हमें लड़वाएगा, ये इलाके के नाम पे हमें लड़वाएगा। ये खूबसूरत तरीके से मीडिया जो इनके ही है, गोदी मीडिया के जरिए ये अफवाह फैला के, जिस तरीके से अभी चेयरमैन दर्जे साहब ने बताया, लेह में अब टूट फूट हो चुकी है। अब एपेक्स बॉडी पहले वाला नहीं है। करगिल के केनियन में मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देता, अब ये एक नहीं है। करगिल का केनिया भी इख्तिलाफात का शिकार हो चुका है, इसमें भी दरार आ चुकी है, एपेक्स में भी दरार आ चुकी है और आपके कानून में गोल गोल के पिलाया जाएगा। सुबह शाम आपको सुनाया जाएगा, सुबह शाम आपको ये बताया जाएगा कि लेह के लोग स्टेटहुड नहीं चाहते हैं, करगिल के लोग शिक्षण नहीं चाहते हैं। अगर स्टेटहुड आया तो करगिल हुकूमत कर लेगा, अगर शिक्षण आया तो सब कुछ लेह उठा लेगा। ये बहुत कमी है जो बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 11 सालों से आजमाती रही है, वो तोड़ती रही है, हुकूमतों को तोड़ती रही है, छीनती रही है और हुकूक सल्ब करती रही है। लेकिन अगर हम सभी एक रहे, मुत्तहिद रहे, एक ही मुट्ठी की तरह बने रहे, तो मोदी और ये बीजेपी सरकार का दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। अब आज के बाद केडीए और एपेक्स ने ये फाइनल फैसला किया है, शायद हमें जेल भरना पड़े, शायद हमें यूपी सरकार के साथ भी घेराव करना पड़े, शायद हम अपने आंदोलन को बहुत तेजी के साथ, बहुत होशियारी के साथ, पूरे आज़म ताकत और इरादे के साथ आगे बढ़ के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को और बीजेपी सरकार को बतानी पड़ेगी कि लद्दाखी आवाम आपके आवाम को केडीए और एपेक्स को फिर से रोक पाने पर मजबूर कर दिया और आज वहीं पर बात फिर से फेर हो रहा है। लिहाजा मेरी होम मिनिस्ट्री से मैंने कहना है कि जल्द से जल्द
जो वादा आपने पिछले मीटिंग में हमसे किया था कि 1 महीने के अंदर जो है हाई पावर कमेटी का मीटिंग बुला के हमारे जो मेन इश्यूज है, जो हमारे सेकेंड 6 शेड्यूल और हमारे जो बाकी इश्यूज है, हमारे रिक्रूटमेंट में भी अभी इश्यू बचे हैं, इन प्रिंसिपल ये वादा था कि हम इश्यूज पे बात करके कोई ना कोई नतीजे पे हम पहुंचेंगे। लिहाजा ये मेरा कहना है कि जल्द से जल्द मीटिंग जो है शुरू करके हमारे इश्यूज जो है वो किया जाए। मैं सलाम करता हूँ आज करगिल के हर मजहबी तंजीम को, आप खासकर हमारे उलमा इकराम जो इस तब तक दूर को यहाँ पे आके इस कौमी इश्यूज को यकजहती का उन्होंने मुजाहिरा किया, इसके लिए मैं आपका सलाम भी करता हूँ। और जिम्मेदारी भी आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर यह है कि इस इतिहाद को, खासकर लद्दाख के इस इतिहाद को मैं सलाम करता हूँ हमारे कुछ चेयरमैन केडिया और एपेक्स के, जिस टाइम केडिया बनी थी, एपेक्स बनी थी, और केडिया और एपेक्स के तमाम मेंबरों का कि इतने लद्दाख के केडिया और एपेक्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया और दुआ डाला, और आज उसका सबूत यह है कि आज पूरे लद्दाख हमारे मुद्दों को लेकर आज यकजहत है और एक सुसरी पर में जो है एक गुलदस्ते की तरह हम जमा हुए, और हमें एक मैसेज देता है कि हम हर कसम की कुर्बानी देने के लिए तैयार है हमारे मुस्तकबिल को बचाने के लिए। Christian President बाकी नती तवीन अस्पताल ज़ियादा शख्सियत चिमी तुलसे जवान यहाँ नमाज सलाम जुले दोनों अगले अस्पताल की नती ऑर्डर काउंसलर साहब, नती जो काउंसलर साहब आए, नती एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब आए, बाकी सब और मैं सिर्फ जैसे नती गम्मस नती 4 पॉइंट एजेंडे के सिर्फ मैं सिर्फ कंट्रोली स्प्लिट भी जनता नजर सब पर्सनल नस खेल को चिंग नती करके आवाम ना ले आवाम मुबारकबाद तनाजुना एपेक्स ना केडिया इसका कि आज पहली बार नतन नमाजी के चिक्सों से हुकूमत वक्त बांग्लादेश की नतन नमा ले कर दिल लद्दाख पूरा चीज भी नती 4 पॉइंट डिमांड कर ले, डिमांड को लेकर ये बहुत एक खुशहाल बात है। नती की आज मन ज्यादा फखर थी मेरा नाम तकरीबन 63-64 सालों से मेरा, इसमें मैंने पिछले 1-2 साल से सब नाते जिंदगी नका फायदा चाहता हूँ, इसलिए कुछ सालों से हम डिमांड कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो गया। मुझे तो सबसे ये लगता है सबसे फायदा ये हो गया ना तो लद्दाख चिक्स हो सर जी, चाहे ना तो बुद्धिस्ट हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, ना तो सब चिक्सों से इस डिमांड पे जो हमारे 4 डिमांड है उस पर हम सब लग रहे हैं। हो सकता है ना कि कुछ वेस्ट इंटरेस्ट होते हैं जो नहीं चाहते हैं, कुछ तो मजबूरी में भी करते हैं, चाहे बना ना कि जो अभी इक़्तिदार में जो लोग हैं कुछ तो मजबूर है क्योंकि हम आपस में बात करते हैं, वो ओपनली बोल नहीं सकते हैं, वो मजबूर है, मगर उनका भी अंदर से वो लगता है कि ये डिमांड सही है दरअसल को, मगर कुछ का ये है कि मतलब स्टेट जो ना तो हम पैसा कहाँ से लाएगा, ये कैसे करेगा दरअसल को, यहाँ स्टेट जो ना तो हमारे पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होगा, हमारे पास सोलर एनर्जी है, हमारे पास विंड एनर्जी हजारों करोड़ों रुपए हम बना सकते हैं, हमारे पास ये मिनरल्स है, हमारे पास हाइड्रो प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे ऐसे हैं जिससे हम लद्दाख को एक अच्छा स्टेट बना सकते हैं। सब जना खासकर लद्दाख आवाम ले ना करगिल आवाम बहुत मुबारकबाद है कि आप लोगों ने ऐसे लीडर चुने हैं जो बेदाग है, जिनका जिंदगी आपके सामने एक बेदाग जिंदगी सबका है, चाहे लेके एपेक्स बॉडी के हमारे चेयरमैन हो, को चेयरमैन हो, आंसू साहब हो, बाकी जो लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, चाहे नती करगिल केडीए मेंबर इनका तो जनता नामा नते करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अल्लाह जानता है कि नाम 1-1.5 साल का इसमें ना बहुत मेहनत करता है, और अब नामों की खुश निकम नुमाइंदे हम इतना कोशिश करते हैं। उस दिन हम जाके कुछ एक बात पे हमारा वहाँ पे जो ये बातचीत चल रहा था नती चलो हाई पावर कमेटी में, उन्होंने कहा अगर हम स्टेट देगा, यूटी में लेजिस्लेचर देगा तो आपके काउंसिल का क्या होगा, हमने कहा हम अभी इस्तेमाल है क्या आपको, हम ऐसे हजारों काउंसिल लद्दाख के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है, जिसमें हम भी शामिल, हम तो एक छोटा सा इंसान है, हम लद्दाख के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना,
दरेगा कंट्रोल इस तरह की चीज देना, जैसे हमारे साजा साहब ने बोला कि आउटसोर्सिंग का, आउटसोर्सिंग जो है ना कॉर्पोरेट सेक्टर को मदद देने का एक बिल्कुल एक जरिया है। जरा देर नाती चाहे नर्स हो, चाहे मेडिकल असिस्टेंट हो, चाहे आपके बाकी इंजीनियर हो, सबको आउटसोर्स करके क्या करते हैं, महीने का उनका तनख्वाह आते हैं 2-3 हजार वो ठेकेदार काट देते हैं। तो उससे आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कॉर्पोरेट सेक्टर को ही फायदा हो। मानते तनख्वाह मसलन 2-3 हजार इनको मिलते थे तो इनका कम से कम घर आबाद हो जाता। हमने बहुत बात कहा कि आप ये आउटसोर्सिंग को कम से कम खत्म कर दीजिए और ये कम से कम कंट्रैक्चर शुरू कर दे। मगर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही हमारा आउटसोर्स पे और हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर पे चल रहा है, बिल्कुल कुछ उनको असर ही नहीं होता है। दुनिया का ट्रांसफर ना प्रमोशन ही आज ब्यूरोक्रेट्स का इतना इन्फ्लुएंस है। आप ये नहीं सोचना डॉक्टर जाफर को इज्जत नहीं करता है, वाकई में मुझे जहां भी जाता है इज्जत अच्छा होता है मेरे जात को। मगर करगिल के मफाद को लेके नादार की ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें हमारा, मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारा कुछ एग्जीक्यूटिव काउंसलर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और बाकी अफसर पीछे 1 साल से प्रमोशन होके अभी तक उनका पोस्टिंग नहीं हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आज हमारे कुछ फाइल पिछले 3 महीने से पड़ा हुआ है। मैं 3-3, 4-4 बार जाता हूँ फाइल क्लियर करने के लिए, मगर उनके बिल्कुल भी असर नहीं होता। हाँ कहते जब हम जाते कहते करेगा, दूसरे दिन कहते हम दूसरे दिन करेगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आज हमारे पास इतने फाइलें जो वहाँ पे पड़े हुए हैं, निकलता नहीं है 2-3 महीने के। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने देखा कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजा के तौर पर लगा भेजते हैं, तो वो लोग तो अपना टाइम पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए बैठते हैं। तो आपका काम तो कुछ होता नहीं है। तो ठीक है, हम जाते हैं तो आपको प्रोटोकॉल भी मिलता है, आपका इज्जत भी होता है, मगर हम चाहते हैं करगिल की आवाम का खिदमत हो, अच्छी तरह खिदमत हो। आप जानते हैं ना, हिल कौंसिल बड़ा सूरत है हमारे कौंसिल का बजट को लेके। जब हमारा यूपी बना था 6,000 करोड़ का बजट होता था, उसको काट के 4,500 करोड़ कर दिया। पिछले साल 3,500 करोड़ कर दिया। जो लॉलीपॉप दिखाया था ना, बिल्डिंग बना है, आधा बना है, आधा ऐसे रखा है, आधा बना है उसका किसी का टीसीपी तक बना है, किसी का लेंटर लेवल तक बना है, आपके पास फंड नहीं है। इस साल आप यथा तो 90 करोड़ पहले हमारा कटौती कर दिया इनको, ये हमारे कैपेक्स बजट से। उसके बाद आपका ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन में मासूम में मेरा करोड़ों रुपए उसमें से काट दिया। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको छोटा सा मिसाल देता हूँ। टूरिज्म सेक्टर में 10 करोड़ जब्त होते हैं, बाद में ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन हो गया, 1 करोड़ 9 करोड़ उसमें से काट दिया। तो आप इसी तरह सब जगह कटौती और कहता है आप यहाँ से डेवलपमेंटल काम करो। आपका वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, वो आपकी फाइल निकालते नहीं है, फिर कहते हैं आपका ये आप काम करो। अच्छा, आप दूसरा आप देख लीजिए स्टेट सेक्टर इंडिया, आपका एसडीपी वगैरह पिछले 2 साल से आपको कुछ आ ही नहीं रहा है। सिर्फ इरिगेशन प्रोडक्ट कंट्रोल में आपका एसडीपी में या कुछ पैसे आया है। जो भी हमने यहाँ से प्रपोजल भेजा है पिछले 2 साल से, जब से मैं बैठा हूँ तब से कोई भी एसडीपी में और स्टेट सेक्टर में कोई भी हमारा जो प्लान है वो सैंक्शन होके नहीं आया। हम यहाँ से जाके रिव्यू करते हैं तो वो कहते हैं बस कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, होता नहीं। वो होगा कैसे? पैसा नहीं आ रहा है, अभी पैसा गवर्नमेंट दे नहीं रहा है। आपको पहले लॉलीपॉप दिखाया ना था,